नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज सर्जरी के टॉपिक पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होते हैं और उसी के साथ इसके क्या क्या उपाय, क्या क्या इसमें हम चिकित्सा या इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उस बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जो पोर्टल वेन होती है जो कि हमारे लिवर को ब्लड सप्लाई करवाती है, नॉर्मली उस पोर्टल वेन में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो 5 से 10 mmHg होता है। अगर 10 mmHg से ऊपर ब्लड का प्रेशर पोर्टल वेन्स में हो जाए तो उस कंडीशन को हम पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन किन किन कारणों से होता है, उससे पहले हम देखेंगे कि पोर्टल वेन्स का निर्माण कैसे होता है। स्प्लीन से जो ब्लड ड्रेन होता है वो स्प्लीनिक वेन के थ्रू होता है। ये हमारे जीआईटी सिस्टम में राइट साइड असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वगैरह वाला पार्ट, जहाँ से ब्लड ड्रेन हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन्स के थ्रू होता है। स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन्स हमारे पेनक्रियास के हेड के बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में L2 वर्टेब्रा के सामने मिलते हैं, जहां से वो पोर्टल वेन्स का निर्माण करते हैं। पोर्टल वेन्स हमारे लिवर में एंटर होने के बाद लेफ़्ट और राइट में पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब स्प्लेनिक वेन में हमारे स्टोमक के थ्रू शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स होती हैं जो कि ब्लड स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती हैं। इसी के साथ स्प्लेनिक वेन में हमारे इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो कि हमारे लेफ़्ट साइड कोलोन रीजन और रेक्टम वगैरह रीजन से ब्लड ड्रेन करके स्प्लेनिक वेन में अपना ब्लड ड्रेन करती है। इसी के साथ हमारा जो पोर्टल वेन्स होती है उसमें हमारी राइट गैस्ट्रिक वेन्स और लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन्स भी अपना ब्लड ड्रेन करती है। इसी के साथ हमारा जो राइट साइड हमारा पोर्टल वेन होती है उसमें हमारी गॉल ब्लैडर से सिस्टिक वेन्स अपना ब्लड ड्रेन करती है। जो हमारी पोर्टल वेन के लेफ़्ट साइड की ब्रांच है उसमें हमारे अम्बलाइकल रीजन से पैरा अम्बलाइकल वेन्स के थ्रू ब्लड ड्रेन हो जाता है। ये कॉमन से हमारी पोर्टल वेन्स और स्प्लेनिक वेन्स की अलग अलग ब्लड सप्लाई करने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो कि स्टोमक से राइट गैस्ट्रिक और लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन, स्प्लीन में हमारे शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन्स हमारी स्प्लेनिक वेन में ब्लड ड्रेन करती है। इसी के साथ सिस्टिक वेन हमारी राइट पोर्टल वेन में और हमारा जो पैरा अम्बलाइकस वेन होती है वो लेफ़्ट साइड हमारे पोर्टल वेन में ब्लड ड्रेन करती है। नॉर्मली जो हमारा लिवर का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट लोब्स होते हैं जो कि मल्टीपल्स लोब्यूल्स के द्वारा निर्मित होते हैं। नॉर्मली एक लिवर में 50,000 से 1 लाख लगभग हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो मल्टीपल हिपेटिक प्लेट्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। हिपेटिक प्लेट्स हमारी 2 टाइप्स के हिपेटिक कॉलम के द्वारा निर्मित होती है। हिपेटोसाइट्स कंबाइंड होके हिपेटिक कॉलम का निर्माण करते हैं। 2 हिपेटिक कॉलम जब कंबाइंड होते हैं तो वो हिपेटिक प्लेट का निर्माण करते हैं। जो हिपेटिक प्लेट होती है उनके बीच में हमारे जो स्पेस होता है उसको हम कैनालिकुलाई कहते हैं और 2 जो हिपेटिक प्लेट होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है हमारा उसको हम साइनोसॉइड कहते हैं। जब हिपेटोसाइट्स के द्वारा बाइल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो कैनालिकुलाई में बाइल्स को ड्रेन करता है और इसी के साथ जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो साइनोसॉइड में ब्लड में ड्रेन्स करता है। साइनोसॉइड रीजन में हमारी जो पोर्टल वेन्स होती है और हिपेटिक आर्टरी होती है वो ब्लड साइनोसॉइड रीजन में ड्रेन करती है। जहाँ से हमारा जो ब्लड होता है इसमें वेस्ट मटेरियल और इसके द्वारा जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन होती है वो हिपेटोसाइट्स को जाती है। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सेंट्रल वेन्स के थ्रू आता है। सेंट्रल वेन्स हिपेटिक वेन्स का निर्माण होता है।
हिपेटिक वेंस जो कि हमारे इंफीरियर वीना कावा में ब्लड को ड्रेन करता है। अब जो हम पोर्टल हाइपरटेंशन के कारणों को देखेंगे, उसको हम एक लीवर से बाहर जो पोर्टल वेन है उसमें देखेंगे, लीवर के अंदर जो वेनस सिस्टम है उसमें देखेंगे, फिर लीवर के बाहर जो हमारा वेनस सिस्टम है जिसमें हमारे हिपेटिक वेंस वगैरह आ जाती है या इंफीरियर वीना कावा आता है, वो सिस्टम आ जाता है। तो इसलिए हम जो कारण होंगे पोर्टल हाइपरटेंशन को, उनको 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। अगर लीवर के बाहर जो स्टार्टिंग में पोर्टल वेन के कारण हो सकते हैं तो उसको हम प्री हिपेटिक कारण कहेंगे। अगर लीवर के रीजन में अगर कोई कारण है तो उसको हम हिपेटिक कारण कहेंगे। और लीवर के बाहर जो सिस्टम है जो कि साइनोसाइड से सेंट्रल वेंस और हिपेटिक वेंस में है, उन कारणों को हम पोस्ट हिपेटिक कारण कहेंगे। अब जो पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण हो सकते हैं उनको हम प्री हिपेटिक कारण में, हिपेटिक कारण में और पोस्ट हिपेटिक कारण में 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। अब जो हिपेटिक कारण होते हैं वो पूरे रीजन में हो सकते हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि जो पोर्टल वेन लीवर के अंदर एंटर हुई, जहाँ पर ये बाइफर्केट होने से पहले ही ये एंटर हुई है, तो उस रीजन में जो कारण होंगे या जहाँ पर ये पोर्टल वेन के द्वारा डिफरेंट मल्टीपल्स छोटी छोटी वेंस बनती है, वो रीजन हो गया। और जब हमारी सेंट्रल वेंस लीवर से बाहर आती है तो लीवर के अंदर जितना पार्ट है हमारा, उस रीजन में जो हिपेटिक वेंस से पहले वाले रीजन में जो कारण हो सकते हैं, वो हिपेटिक कारण को इसके कारण 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखेंगे हम जो साइनोसॉइड वाला रीजन लीवर के अंदर है, उससे पहले जो पोर्टल वेंस इसमें एंटर होती है, तो उस कारण को हम लीवर के अंदर प्री साइनोसॉइडल कारण कहेंगे। अगर इस साइनोसॉइडल रीजन में कोई कारण होता है जिसमें कि हमारी हिपेटोसाइड्स अगल बगल से लगी हैं, तो वो कारण हमारे साइनोसॉइडल होंगे। इसके बाद जो हमारी सेंट्रल वेंस बाहर आती है जो कि हिपेटिक वेंस का निर्माण करवाती है, तो इस रीजन में कोई कारण है तो वो पोस्ट साइनोसॉइडल कारण में आ जाएगा। तो इसलिए जो कारण हमारे प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक, उनमें से जो हिपेटिक कारण होते हैं उसको 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल और पोस्ट साइनोसॉइडल। अब सबसे पहले हम प्री हिपेटिक कारण को देखेंगे जो कि स्प्लेनिक वेन और पोर्टल वेन के लीवर में एंटर होने से पहले के कारण होंगे। उनमें सबसे कॉमन कारण है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। पोर्टल वेन्स के अंदर अगर कोई थ्रोम्बस होता है तो वो आगे जाके पोर्टल वेन्स में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। इसी के साथ स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस, स्प्लेन की वेन्स में कहीं पे थ्रोम्बोसिस है। इसी के साथ अगर न्योप्लास्टिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन्स, कहीं पे कोई अगर वेनस सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है पोर्टल वेन में, तो वो प्री हिपेटिक कारणों में हो सकता है। हिपेटिक कारणों को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल और पोस्ट साइनोसॉइडल। प्री साइनोसॉइडल कारण में कॉमन हैं सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस एक पैरासाइट के द्वारा होने वाला डिजीज है, जिसमें भी पैरासाइट हमारे जो स्नेल्स होते हैं पानी में, उनके द्वारा जो पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है उसको हम सिस्टोसोमियासिस कहते हैं, जो कॉमनली ब्लैडर में सिस्टाइटिस की कंडीशन को उत्पन्न करता है। पैरासाइट अगर लिवर्स रीजन में पहुंचते हैं तो वो सिस्टोसोमियासिस लीवर के पोर्टल हाइपरटेंशन में कॉज हो सकते हैं। इसी के साथ सेकंड कारण है कंजेनाइटल हिपेटिक फाइब्रोसिस। लीवर में अगर कंजेनाइटल रूप में कोई फाइब्रोसिस की कंडीशन है तो वो भी प्री साइनोसॉइडल कंडीशन में आ सकते हैं। इसी के साथ साइनोसॉइडल रीजन में कोई अगर कंडीशन है तो उसको हम साइनोसॉइडल कॉजेज में देखेंगे, जिसमें कि कॉमन सा कॉज है हमारा सिरोसिस, लीवर का सिरोसिस, जो कॉमनली सबसे कॉमन पोर्टल हाइपरटेंशन का कारण होता है। इसी के साथ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो कि इंडियन लोगों में सबसे कॉमन कॉज साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन का होता है। इसी के साथ एक कंडीशन है हीमेटोक्रोमेटोसिस, जिसमें कि हमारा आयरन का डिपोजिशन लीवर में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अब इसका एक कारण होता है कि जेनेटिक कारण, जिसमें हमारा आयरन के अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन द्वारा बढ़ जाता है, या इसका अदर कारण होता है कि हमने बाहर से अगर कोई आयरन का इंजेक्शन अत्यधिक मात्रा में दे दिया या आयरन की कोई टैबलेट अत्यधिक मात्रा में खा ली, तो उसके कारण लीवर में आयरन का अत्यधिक मात्रा में डिपोजिशन होता है।
फोर्थ कारण है साइनोसाइडल में विल्सन डिजीज, जो कि कॉपर के अत्यधिक मात्रा में लिवर में डिपोजिशन के द्वारा होता है। ये भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो विल्सन डिजीज में कॉपर का अत्यधिक मात्रा में लिवर में डिपोजिशन हो जाता है। अब इसी के साथ हम पोस्ट हिपैटिक कारणों को देखेंगे, जिसमें कि बुट-चेरी सिंड्रोम सबसे कॉमन कारण है। बुट-चेरी सिंड्रोम में हिपैटिक वेन्स और इंफीरियर वीना कावा में कहीं पे ऑक्लूजन हो जाता है। इस ऑक्लूजन के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें कि थ्रोम्बस है, कोई न्यूप्लास्टिक कंडीशन है, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अत्यधिक यूज़ करते हैं, उसके द्वारा थ्रोम्बस या ऑक्लूजन हमारे हिपैटिक वेन्स या इंफीरियर वीना कावा रीजन में हो जाते हैं, जिसको हम बुट-चेरी सिंड्रोम कहते हैं। इसी के साथ सेकंड कारण है पोस्ट हिपैटिक में वीनो ऑक्लूसिव डिसऑर्डर। इसी के साथ जो हमारे इंफीरियर वीना कावा होता है, वो हमारा जो लिवर से ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में ड्रेन करता है। हार्ट में अगर कोई कंडीशन है तो उसके कारण जो बैक फ्लो में प्रेशर बढ़ता है, तो उसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकते हैं। तो लिवर के कारणों में कार्डियोमायोपैथी, कॉन्स्ट्रिक्टिव कार्डाइटिस और इसी के साथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन, इन कंडीशन में हार्ट के कारण लिवर में पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है उसमें लिवर के कारण है, लिवर से पहले के पोर्टल वेन्स के कारण हो सकते हैं, या अदर जो कार्डियक कारण है या इंफीरियर वीना कावा वाले कारण हैं, इनके कारण जो सिम्टम हो सकते हैं लिवर पोर्टल हाइपरटेंशन में, उनमें सबसे कॉमनली सिम्टम जो देखने को मिलते हैं जनरल सिस्टम में, वो वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, एडेमा, प्लूराइटिस, ब्लीडिंग, इम्पोटेंस, मसल्स क्रैम्प, पेलर, साइनोसिस, हाइपोटेंशन, ये कॉमन से हमारे जनरल एग्जामिनेशन में हमको पोर्टल हाइपरटेंशन के लक्षण दिख सकते हैं। इसी के साथ हम जो कॉमन से हमारे कॉम्प्लिकेटेड लक्षण हो सकते हैं, उसमें सबसे कॉमन है हमारे ट्रायड ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें कि हमारे इसोफेजियल वेरिसिस, स्प्लेनोमेगेली और एसाइटिस की कंडीशन, ये तीनों पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण उत्पन्न होते हैं। इसोफेजियल वेरिसिस मतलब इसोफेजियल और गैस्ट्रिक रीजन के जंक्शन के रीजन में जो ब्लड वेसल्स होती है, उनका डायलिटेशन होने के साथ उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। सेकंड है स्प्लेनोमेगेली, स्प्लीन का अपने साइज़ में बढ़ जाना। अब पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में बैक फ्लो में स्प्लेनिक वेन में भी प्रेशर का इंक्रीज हो जाता है। उसी के साथ जो ब्लड स्प्लेनिक रीजन में अत्यधिक मात्रा में रुका हुआ रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे WBC, RBC और अदर सेल्स डेड होने लग जाती हैं। तो स्प्लीन का अत्यधिक मात्रा में कार्य होने के कारण स्प्लीन का साइज बढ़ने लग जाता है, जो कि स्प्लेनोमेगेली कंडीशन कहलाती है। इसी के साथ एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिस कंडीशन को हम एसाइटिस की कंडीशन कहते हैं। इसी के साथ जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अब जो हमारे लिवर डिसऑर्डर के कारण अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, उसमें कुछ जो लिवर का काम होता है वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का काम होता है, या जो हार्मफुल मटेरियल है उसको कन्वर्ट करने का काम होता है, जिनमें से कॉमन से हार्मफुल मटेरियल हैं अमोनिया, मरकैप्टोन, अमीनो ब्यूट्रिक एसिड या शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो कि हमारे अमीनो एसिड और फैटी एसिड के बाद इंड प्रोडक्ट बनते हैं। इनका जो टॉक्सिक लेवल होता है, ये हमारे लिवर के कारण ब्लड में कम हो जाते हैं। अगर ब्लड में लिवर के कारण कोई डिसऑर्डर है, तो लिवर के कारण होने से इनका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में, वो बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे लिवर से बाईपास होकर ब्रेन के रीजन में जाकर हिपैटिक एनसेफेलोपैथी कॉज कर सकते हैं। हिपैटिक एनसेफेलोपैथी के जो लक्षण होंगे, जैसे कि मेमोरी लॉस, अल्टर्ड बिहेवियर, मेंटल स्टेटस, ट्रेमर्स, फ्लैपिंग ट्रेमर्स कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस और अदर जो ब्रेन्स वाले रीजन में जो लक्षण दिखाई दे सकते हैं, वो देखने को मिलेंगे। लिवर के द्वारा हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स का निर्माण होता है। बॉडी में इम्यूनिटी की कमी होने लग जाती है, जिसके कारण रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस बॉडी में बन जाते हैं।
इसी के साथ कोएगुलोपैथी डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि लीवर के द्वारा कोगुलेशन फैक्टर का निर्माण होता है। अगर लीवर में कोई डिसऑर्डर है तो उसके कारण कोगुलेशन फैक्टर प्रॉपर बन नहीं पाते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हमारे हिपेटोरेनल सिंड्रोम, जिसमें कि जैसे कि बाइल है या अदर मटेरियल वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल है, वो अगर किडनी के द्वारा फिल्टर हो जाते हैं तो किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करने पड़ सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम देखने को मिलती है, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, अल्फा फीटोपोइटिन, सीरम आयरन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की मात्रा, सेरेलोप्लाज्मिन जो कि विल्सन डिजीज में देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस बी, सी और डी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन और एमआरआई, एमआर विनोग्राम, इसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी, लिवर बायोप्सी और एसाइटिस टेपिंग। ये कॉमन से एग्जामिनेशन हमको पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में करने चाहिए। अब इसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन में हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। जनरली हम जो पेशेंट की कंडीशन है, एनीमिक कंडीशन है, तो उसका करेक्शन करेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट देंगे। कोगुलेशन फैक्टर कम होने के कारण इंजेक्शन विटामिन के का 10 mg IM दिया जाता है 5-6 दिन के लिए। ब्लड की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। प्रोटीन्स का कम होने के कारण ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसी के साथ पोर्टल हाइपरटेंशन में जो जो कंडीशन हो सकती है उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि अगर इसोफेजियल वेरिसिस है, तो उसमें प्रोपानोलोल दिया जाता है। इंजेक्शन वैसोप्रेसिन 0.4 यूनिट पर मिनट का इन्फ्यूजन दिया जाता है। इसी के साथ ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट टैबलेट के फॉर्म में सबलिंगुअली दिया जाता है। सोमेटोस्टैटिन का बोलस रूप में दिया जाता है 250 माइक्रोग्राम पर आवर के इन्फ्यूजन से। इसी के साथ सोमेटोस्टैटिन जो एनालॉग होते हैं एक्टेरॉइड्स, उसकी मात्रा 100 से 200 माइक्रोग्राम IV बोलस के रूप में दिया जाता है। जो सोमेटोस्टैटिन होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स का एंटागोनिस्ट होता है। इसके कारण जो हमारे एसिड स्टमक में उत्पन्न होता है, तो सोमेटोस्टैटिन स्टमक में एसिड के सेक्रेशन को कम करता है, जो कि ब्लीडिंग को कम करवाता है। इसी का एनालॉग है एक्टेरॉइड, जो भी एसिड के सेक्रेशन को स्टमक में कम करके ब्लीडिंग को कम करवाता है। इसी के साथ जो प्रोपानोलोल है वो हमारे पोर्टल वीनस प्रेशर को कम करवाता है। वैसोप्रेसिन हमारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, जिसके कारण ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसिस में कम होती है। मेटाक्लोप्रोमाइड 20 mg IV, रेंटिडिन, पेंटाप्रोजोल, ट्रेनेक्जामिक एसिड जो कि एंटी फिब्रोनाइटिक ड्रग्स होते हैं। इंडोस्कोपिक थेरेपी, जिसमें इंडोस्कोपिक बेंडिंग, इंडोस्कोपिक ग्लूइंग और इंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी इंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। इसी के साथ जो ब्लीडिंग होती है उसमें बैलून टेम्पनोट, जिसमें संगस्टैकन जो कैथेटर होता है उसका इंसर्शन किया जाता है। इसी के साथ टिप्स प्रोसीजर की जाती है। टिप्स मतलब ट्रांसजुगुलर इंटरहिपेटिक पोर्टो सिस्टमिक शंटिंग किया जाता है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में एसाइटिस अगर उत्पन्न हुआ है तो उसमें एसाइटिस की टिपिंग की जाती है। इसी के साथ एसाइटिस और इसोफेजियल वेरिसिस में जो शंटिंग सर्जरी होती है वो की जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में जो एन्सेफेलोपैथी होने के चांसेस होते हैं उसका प्रिवेंशन करना चाहिए, जिसमें कि हमको डाइटरी प्रोटीन्स का रेस्ट्रिक्शन होता है, जिसमें हमारे एनेमा के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन को क्लियर किया जाता है। उसमें हम एंटीबायोटिक नियोमाइसिन का यूज़ करते हैं। लैक्टोलेज का ओरली हम दिया जाता है। इसी के साथ हम लैक्टोलेज के एनेमा का प्रयोग करते हैं। अगर इस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी या विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है उसका करेक्शन किया जाता है। इसी के साथ पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमको जो सर्जरी होती है वो पोर्टो सिस्टमिक शंटिंग होती है, जो कि अलग अलग टाइप से शंट सर्जरियाँ होती है। फिर इसके साथ स्प्लेनेक्टोमी की कंडीशन करवाई जाती है। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन में अंतिम हमारे पास जो उपचार बचता है वो हेपेटिक ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है।